हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, और एक्सरसाइज है 11.1। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड टू पार्ट्स हैं इसमें, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, और सेकेंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA ऑफ द कोन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TSA या CSA यूज़ करते हैं। CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया और TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है कि इसमें ना आप डायग्राम ज़रूर से ड्रॉ करें। रफ डायग्राम कोई ये आप स्केल और कंपास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ डायग्राम ज़रूर ही ड्रॉ करना है, ये याद रखिए। और जो जो चीज़ें गिवन हैं वो इसमें शो कर दीजिए। लाइक CSA तो आप यहाँ पूरा शो नहीं कर सकते, बट इसमें क्या है, स्लैंट हाइट दिखा सकते हैं, तो स्लैंट हाइट आपने दिखा दिया, ठीक है। गिवन क्या क्या है वो नोट डाउन करिए। लाइक ये है CSA कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्लैंट हाइट है इट वाज गिवन 14, तो वो भी आपने नोट कर लिया। तो इन क्वेश्चन में करना क्या है कि जो CSA है जो गिवन था ना, उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में कि ये CSA गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो जो गिवन है आप उसी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CSA इज इक्वल्स टू हो जाता है पाई RL, ठीक है। CSA की वैल्यू गिवन है ना 308, यहाँ पर वो लिख लिया, इज इक्वल्स टू पाई की जगह 22/7। R हमें पता नहीं था बट L पता था 14। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। जो जो गिवन है, लाइक CSA गिवन था तो CSA का फॉर्मूला, ठीक है। तो 308 हो गया और जो आपके पास वैल्यूज थी आ गई। अब करना क्या है, क्योंकि रेडियस निकालना और एक ही चीज़ यहाँ पर अननोन थी, बाकी सब चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। तो रेडियस को यहीं छोड़ दिया हमने। अब ये लेफ़्ट और राइट की जो प्रॉब्लम है कि पहले ही हम इसको लेफ़्ट में ले जाएं, वो नहीं करना होता। लास्ट में हम इसको अरेंज कर देंगे कि पहले ही हम शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। आप स्टार्टिंग में जहाँ पर है वहीं से आप एडजस्ट कर लीजिए। अब कैलकुलेशंस करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आप इसको क्लियर से शो कर देंगे, क्योंकि ये होता है कि जिस वैल्यू को हमें निकालना होता है ना, उसको हम लेफ्ट साइड, मैथ्स में ऐसे रहता है ना, मैथ्स में ये है जैसे लाइक CSA हमें दे रखा है, तो CSA का फॉर्मूला पाई RL। तो जो हमें जो फॉर्मूला है या जो हमें फाइंड आउट कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हम लेफ्ट में लेके जाते हैं। तो अब स्टार्टिंग से ही हम ले जाएं ऐसा ज़रूरत नहीं होती, कंपलसरी कुछ नहीं होता। आप चाहें तो कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, उसमें आप चाहें तो कर लें, बट स्टार्टिंग से ही करें, फिर साइन में प्रॉब्लम आए या तो फिर मल्टीप्लाई है और तो कुछ नहीं करना है, फिर भी ये मेथड बिल्कुल राइट रहते हैं, ठीक है। तो अब R के साथ जो जो चीज़ें हैं, मीन्स R को हमें R की वैल्यू चाहिए तो R को अकेला करना है, एलोन छोड़ना है, इसके साथ कुछ नहीं चाहिए होता, ये ध्यान रखिए। तो R के साथ जो मल्टीप्लाई में है, लाइक 22 और 14, इस क्वेश्चन स्पेशली में क्या है, 22 और 14 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट हो रहे हैं। ये शिफ्टिंग आप सीख लीजिए, बाद में हम लेफ्ट और राइट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये 22 और 14 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के दूसरी साइड वो डिवाइड में चलेगा, 308 के डिवाइड में गए, और 7 क्या था, R के डिवाइड में जा रहा था, तो वो मल्टीप्लाई में गया। ये हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ चला गया और ये दोनों चीज़ें नीचे आ गई। बस ये ध्यान देना होता है कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर आप इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 308 इंटू 7/22 इंटू 14 मैंने इसको रीराइट किया हुआ है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कटिंग मैंने कैसे करी हुई है, ठीक है। तो आपके पास जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कट कर सकते हैं। यहाँ 7 से मैंने 14 को कट किया, फिर आपने क्या करा कि 2 से 308 को कट किया 154, फिर हमने 11 से कट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है सिर्फ 7। R7 इज इक्वल्स टू R। लेकिन अब क्या है, जब इतना कर लिया तब आप क्या करें कि जो इसका प्रॉपर वे है वैल्यूज़ को शो करने का, उसमें होता है क्या, जो आपकी अननोन वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हम लेफ्ट में दिखाते हैं, राइट में नहीं दिखाते हैं। R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। ये नहीं दिखाएंगे कि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस है, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर वे होता है R की वैल्यू स्टार्टिंग में मत करिए, आप स्टार्टिंग में नॉर्मल काम करते रहिए, जैसे आ रहा है लेटर ऑन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया हमारे पास, फाइंड आउट करना था हमें रेडियस ऑफ द बेस। देन फाइंड आउट करना है TSA, राइट, टोटल सरफेस एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। इसको इसी तरीके से लर्न करेंगे, आपको और बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस एक चीज़ को क्लियर से माइंड में बिठा लीजिए कि TSA का मीनिंग क्या होता है, हम कैसे लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को आप आराम से आप बना सकते हैं। एक कर्व सरफेस एरिया वो पाई RL होता है, और बेस एरिया क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में होता है तो पाई R स्क्वायर। बस ये ध्यान देना है। अब पाई R अपने कॉमन लिया, L प्लस R आ गया, है ना। पाई R कॉमन लिया, ये L आया, यहाँ से पाई R निकल गया, R बचा अंदर। अब इसकी जो वैल्यूज़ हमें पता है वो सब हमें लिख देनी है, सारी वैल्यूज़ पता है। रेडियस हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है, और जो स्लैंट हाइट थी वो हमें पता है, और पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है। वो रख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। पहले बिल्कुल मत करें, आप लास्ट में करें, इजीली अच्छे से हो जाता है। तो 22/7 इंटू 7 और ये 14 + 7 हो जाएगा 21, ठीक है। तो अब आप इजीली कटिंग कर सकते हैं, 7 to 7 कट हो गया, 22 × 21, इसकी मल्टीप्लाई कर लिया है तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर ही आएगा क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम सरफेस एरिया के लिए। एरिया जहाँ भी आएगा मीन्स उसकी जो यूनिट आएगी वो हमेशा स्क्वायर में आती है, और जब वॉल्यूम आता है तो वहाँ पर यूनिट आती है हमेशा ही क्यूब में, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे वो मीटर क्यूब हो, यूनिट ये ध्यान देनी होती है। अच्छा, मैंने एक जो अभी ऊपर बताया था उसमें क्या करा मैंने, जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, ठीक है, वो इस तरीके से दिया था, कॉमन ले लिया था, पाई R और L + R में रख दिया था। अब कई बार क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे कहते हैं जी हमें तो पाई RL गिवन है, हम क्यों दोबारा से निकालें, तो मैं वो मेथड भी मैं आपको शो कर दे रही हूँ। तो TSA = CSA + बेस एरिया, दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट हैं। तो पाई RL ऑलरेडी गिवन था तो आपने 308 लिख लिया, और पाई R स्क्वायर। अच्छा, काम जब आप दे रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर से दिखाएं। अब आपने CSA लिख लिया, बेस एरिया अलग से आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, और जब लास्ट में दिखाएंगे तो ये पूरा दिखाएंगे कि हमने ये दोनों अलग अलग निकाले हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, देन वी आर गेटिंग TSA। तो सिस्टम से देना होता है, ठीक है। तो 308 तो पाई RL की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन थी, प्लस पाई मीन्स 22/7, R स्क्वायर 7 × 7। अब 7 से 7 कट हो गया हुआ है, ठीक है। तो 22 की 7 से मल्टीप्लाई किया 154, दोनों को ऐड किया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही कंडीशन में, यहाँ भी जब मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिया है और जब मैंने इसको सेपरेट करके कराया, यहाँ भी दोनों ही तरीके से आंसर सेम आता है। तो ये बस हमें ध्यान देना होता है कि जो कैलकुलेशंस करनी है बिल्कुल लास्ट में करनी है, और यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है, और डायग्राम ज़रूर से ड्रॉ करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।